जय हिंद बच्चों। द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में से हमने एक प्रश्न और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हमने है। इसको भी हम लोग समीकरण बना के हल करेंगे और जो पूछा गया उसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। एक कुटीर उद्योग, एक दिन में कोई कुटीर उद्योग है जहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह बनते हैं। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, मतलब कुछ बर्तन बनते हैं, नहीं पता कितने बर्तन बनते हैं, लेकिन एक दिन में कुछ बर्तन बनते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, मतलब नग माने एक बर्तन की निर्माण की लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक हुई। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, उस दिन जो विशेष दिन चेक किया गया, उस दिन कुल बर्तनों की जो निर्माण की लागत थी वो 90 थी, कुल जितने बर्तन बने थे। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या उस दिन कितने बर्तन बने थे और एक नग की लागत ज्ञात करना है, मतलब एक बर्तन की कीमत आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए उस दिन x बर्तन बने थे, तो यहां माना उस विशेष दिन x बर्तन बने थे। कितने बर्तन बने थे? x बर्तन। तो एक बर्तन के निर्माण की लागत, एक बर्तन बनाने में कितनी लागत है, एक बर्तन के निर्माण की लागत। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, एक बर्तन के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, मतलब उस दिन बर्तन कितने बने थे x, इसका दुगना, दुगने से 3 ज्यादा है। तो एक बर्तन के निर्माण की लागत कितना है, 2x + 3 है। ठीक है, तो जितने बर्तन बने थे मान लीजिए उस दिन कितने बर्तन बने थे x, तो x बर्तनों के निर्माण की लागत कितना हो जाएगी, तो x बर्तनों के निर्माण की लागत x से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है ना, x गुणे 2x + 3। तो ये x बर्तनों के निर्माण की लागत है उस दिन, और उस दिन रुपए में कितना था, 90 रुपए था। तो ये भी निर्माण की लागत है कुल बर्तनों की, ये भी क्या है, कुल बर्तनों के निर्माण की लागत है। दोनों चीज आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x 2x + 3 = 90। इसको गुणा कर लेते हैं, इसमें कितना बन जाएगा, 2x² + 3x, 90 इधर ले लेते हैं, -90 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण क्या हो गया, बन गया। अब हमको इसको गुणनखंड से क्या करना है, इसको हमको हल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए x² गुणा कितना 2 है, यहाँ पे कितना है, अचर पद में कितना है, 90 है। दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 90 कितना होगा, 180। अब हमको ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जो जोड़ने घटाने पे 3 प्राप्त हो जाए। तो इसको 90 को तोड़ लेते हैं हम, ठीक है। तो कितना होता है, 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है, ये हो जाएगा 180, ठीक है। और ये 6 दूनी कितना होता है, 12, तो 15 × 12 भी कितना हो जाएगा, 180। और 15 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3। मतलब हमने 180 का एक ऐसा गुणनखंड बनाया, 15 × 12, इसको गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। हमारा बीच वाला पद जो है, जो x का गुणांक है, ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x², यहाँ पे 15 - 12, इधर x लगा देंगे, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, 15x - 12x 90 = 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा हमको, x मिलेगा, तो हो जाएगा 2x + 15 हो जाएगा। यहाँ कितना कॉमन मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा 6, -6 कॉमन लेंगे तो 6 दूना 12, x बचेगा। यहाँ माइनस कॉमन लिए थे, क्या बन जाएगा, प्लस। ये 6 से 90 में भाग करेंगे तो 15 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में बराबर आ गया, ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x - 6 = 0। अब एक बार क्या करना हमको, एक बार हमको ना इस हमको इसको 0 के बराबर करना है। तो इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x 15 = 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 15 जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बट्टे में 2, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम जो यहाँ करेंगे, x - 6 = 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मतलब जो हमारे उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है वो कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या
कितनी हो जाएगी, 6 बर्तन बन रहे हैं, ठीक है ना। और एक बर्तन की लागत कितना हो जाएगी, एक बर्तन के निर्माण की लागत क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पे बताया गया था जो निर्माण की एक बर्तन की लागत है, जितना बर्तन बन रहा है उसका दुगुना, मतलब 2 से हम 6 में गुणा करेंगे और 3 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 3 15 रुपए। तो एक बर्तन के निर्माण की लागत कितना आ जाएगी, 15 रुपए आ जाएगी। और कुल कितने बर्तन बन रहे हैं, 6 बर्तन बन रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। अच्छे से इसको एक बार वीडियो को देख लेना और एक बार अपने मन से भी लगा लेना है, ठीक है। इस तरह के और भी प्रश्न पेपर में आते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न जो हमने समझाया समझ में आया होगा, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।